सोनम वांगचुक जी को जो सपोर्ट उबाटा ने किया है, ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने का एक कोशिश है। और मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा कहते हैं बंगाल में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ। ये ऐसे बोल बोल के यहाँ के युवाओं को उकसाने का काम, कोशिश ये उबाटा करती है या कांग्रेस करती है। मैं आपको ये बात कहूँगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर चुकी थी, पूरी तरह जीरो हो चुकी थी। वहाँ नौकरियां नहीं थी, खाने को मोहताज थे, इसलिए वहाँ के लोग रास्ते पे उतरे हैं। मैं आपको बताऊंगा इस देश में 2014 से पहले की परिस्थिति देखिए। 2014 से पहले कितने बड़े बड़े स्कैम हुए, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, ये यहाँ के देश के युवाओं ने देखा है अपने आंखों से। और 2014 के बाद जैसे देश को आगे बढ़ाने का काम, पूरा जीवन समर्पित करने का काम मोदी जी ने देश के लिए किया है। इसलिए ये ऐसे परिस्थिति में कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म है, डगमगा गई है, चरमरा गई है। ऐसी परिस्थिति में भारत देश की अर्थव्यवस्था न की मजबूत की, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत एक विकसित भारत 2047 का सपना जो है, आर्थिक महासत्ता बनाने का मोदी जी लिए हुए हैं। और इसलिए युवाओं को पता है आज मोदी जी ने क्या लक्ष्य किया है। युवा, किसान, महिला, गरीब। और इसलिए मैं कहूँगा हमारे देश की परिस्थिति बहुत ही मजबूत है और उन देशों से उल्टी है। और आज युवाओं के लिए कई योजनाएं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं, किसानों के लिए कई योजनाएं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कौन कर रहा है? 32 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। और ये देश की जनता भी जानती है और युवा वर्ग भी जानता है। और इसीलिए वो जो चाहते हैं, वो जो सोचते हैं, उनके मन में एक सपना है कि जैसे अन्य देशों में ये अराजकता फैलाई, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति निर्माण हुई, वैसे यहाँ पर परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश करना, ये भी देश के खिलाफ है, ये जनता के खिलाफ है, एक प्रकार का ये देशद्रोह है। और मैं कहूँगा, और इसीलिए खिलाफ बात करो, सरकार के खिलाफ बात करो, लेकिन लोगों को भड़का के ये उदाहरण देते, मिसाल देते हैं बांग्लादेश की, मिसाल देते हैं अपना नेपाल की, श्रीलंका की। क्या परिस्थिति है वहाँ की, देखिए जाकर। तो इस देश की परिस्थिति मजबूत है और युवा जो है यहाँ का मोदी जी के साथ है। ये कोई लाख कोशिश करे, कुछ भी ऐसी परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश वो करते हैं, उसमें कामयाब नहीं होंगे। इनका एक ही है, जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करेगा, उसको सपोर्ट दे दो। और वो भी कैसे? घर से सपोर्ट दे दो, तुम लड़ो, हम कपड़ा संभालते हैं। राहुल गांधी ने सरकार से पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा और ये कहा कि सरकार जो है लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में तुरंत पेपर लीक टीटी का होने वाला था। हमारी बहुत ही जिम्मेदार पुलिस विभाग ने तुरंत ये पूरे स्कैम को, नक्सल को पकड़ लिया और उनको जेल के अंदर ठूस दिया है। और उनके ऊपर हमने कहा है कि ये देश के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जो है, उनको पूरी तरह मौका लगाना चाहिए, जेल में ठूसना चाहिए, इनको जमानत नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा
कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब 3 बार पेपर लीक हुए थे, पता है? ये राहुल गांधी जी को याद आपके माध्यम से मैं करा रहा हूँ। ये पेपर लीक होना, ये इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उस वक्त सीटी, टीटी और हेल्थ की जो भर्ती थी उसमें पेपर लीक हुआ था। इसलिए इसके ऊपर पूरी तरह जांच हो रही है, एसआईटी बैठी है और पूरी तरह इसके ऊपर जो भी आरोपी है एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, अर्जुन सावंत ने जो लेटर लिखा है आपके सांसदों को, अर्जुन सावंत ने जो लेटर लिखा है आपके सांसदों को, उसको लेकर क्या कहेंगे विलय मर्जर के विषय पर? देखिए, हमारे 7-6 सांसद जो आए हैं उन्होंने पूरी तरह जो कार्रवाई होती है, संसदीय कार्रवाई होती है, लेजिस्लेचर कार्रवाई होती है, प्रक्रिया होती है, वो पूरी तरह पूरी करी है। लोकसभा के स्पीकर के सामने जाकर 2/3 मेजोरिटी के साथ उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की हुई है। इसलिए ये कोई नोटिस वोटिस का असर हमारे सांसदों पे होने वाला नहीं, शिवसेना के ऊपर होने वाला नहीं। वो लेटर उन्होंने, हमारे सांसदों ने फाड़ के टोकरी में फेंक दिया है, उसका कोई वजूद नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी ताकत अब बढ़ी है और एनडीए में बड़े पार्टनर के तौर पर आप हैं। देखिए, केंद्र में हमारी ताकत नहीं, एनडीए की ताकत बढ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत को हमें बढ़ाना है। उनकी ताकत बढ़ी तो देश की ताकत बढ़ेगी। इसलिए हमारा एजेंडा जो है ये बार्गेनिंग करना, हमारे इतने बढ़ गए तो हमें ये चाहिए, वैसे वाले वैसे शिवसेना नहीं है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना है, एक विचारधारा से जुड़ी है और ये विचारधारा से जुड़ी है। इसलिए हमारा जो एजेंडा है इस देश का विकास, इस महाराष्ट्र का विकास। इसलिए जो मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे उसे हमारे शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। सर, ठाणे होर्डिंग हादसे को लेकर क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं? ठाणे होर्डिंग के बारे में मैंने कमिश्नर को कहा है, कमिश्नर को कहा है कि किसी भी हालत में इलीगल होर्डिंग हटा दिए जाए और जो इलीगल है उसको निकाल दो, जो इलीगल लगाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करो और जितने होर्डिंग इलीगल है निकालने के बाद जो लीगल होर्डिंग है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करो, ताकि बारिश में हवा में कोई गिरे नहीं होर्डिंग और कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसे स्पष्ट निर्देश मैंने आयुक्त जी को कल दिए।